दसवीं कक्षा का दूसरा पाठ है दो लघु कथाएं। ये दूसरी इकाई में कथानक है। इसके लेखक है नरेंद्र छाबड़ा। ये पूरक पठन है। प्रारंभ में नरेंद्र छाबड़ा का परिचय बता देती हूँ। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान प्राप्त पाती रही है। कुछ प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। यहाँ जो दो लघु कथाएं दी गई है, प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। हमें लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करार व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करार व्यंग किया है। लेखिका ने चाहे कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। पहली कथा है कंगाल। कंगाल का अर्थ है गरीब। इस कहानी की जानकारी मैं प्रारंभ में बताना चाहती हूँ। इसमें लेखक जो है गर्मी से परेशान होकर इधर उधर घूमना चाहता है, पहाड़ियों में घूमना चाहता है और इसी वजह से एक दिन यात्रा पर चले जाता है और वहां 2-3 दिनों तक घूमने के बाद उन्हें सुख शांति मिल जाता है। एक दिन इसी तरह झील के किनारे घूमते समय लेखक को एक भुट्टे वाला दिखाई दिया। भुट्टे वाला भुट्टा गरम करके मसाला लगाकर लोगों को देता था, बेचता था। 5 रुपए में एक भुट्टा वह बेच रहा था। लेखक ने भुट्टे वाले से सवाल पूछा कि ये भुट्टा कितने का है, तो उस वक्त भुट्टे वाले ने 5 रुपए में एक भुट्टा इस तरह वह बता देता है। लेखक ने कहा शहर में 2 रुपए में एक भुट्टा मिलता है और तुम 3 रुपए में एक भुट्टा दे दो। तो भुट्टे वाला कहता है कि 5 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। लेखक वापस वैसे ही चले जाते हैं। थोड़े ही बाद लेखक सोचते हैं और फिर वापस आते हैं। उनके मन में ये विचार आता है कि लोग पहाड़ों में घूमने के लिए 1000 रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में ठहरते हैं, बड़ी मॉल में जाकर खरीदते हैं, लेकिन गरीब लोगों को 2 रुपए देने के लिए एक झिझकते हैं। यानी ये बात ठीक नहीं है। यही सोचकर लेखक वापस आकर भुट्टे वाले से 4 भुट्टा 20 रुपए में लेकर चले जाते हैं। तभी लेखक को शांति मिलती है। अब प्रारंभ में एक एक अनुच्छेद पढ़ती हूँ और स्पष्टीकरण देती हूँ। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यहाँ शब्दार्थ देखेंगे। भीषण यानी भयानक, लिजलिजे यानी सीलन भरा। इस वर्ष गर्मी बहुत थी। दिन में भी गर्मी और रात में भी गर्मी। इससे लेखक बेचैन हो गए। इस सीलन भरा और घुटन भरे मौसम से बचने के लिए लेखक कुछ दिन पहाड़ों पर घूमना चाहते हैं।
अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। सीना तानकर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, यह मुहावरा है। इसका वाक्य में उपयोग, राजू का अध्ययन पूरा होने से वह परीक्षा के वक्त सीना तानकर खड़ा रहा। यहाँ एक शब्द आया है नीरवता। नीरवता यानी शांतता। लेखक अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा करने निकल पड़े। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ या झरने देखकर लेखक को 2-3 दिनों में ही सुकून मिला। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। भुट्टा मराठी में कहते हैं कनीस। सुकून यानी शांति। शाम के वक्त लेखक एक झील के किनारे टहल रहे थे। वहां भुट्टे वाले को देखा। भुट्टे वाला भुट्टा गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर बेच रहा था। लेखक ने भुट्टे वाले से कीमत पूछी। भुट्टे वाले ने एक भुट्टा 5 रुपए का बताया। तब लेखक ने, शहर में 2 रुपए में एक भुट्टा मिलता है, तुम 3 रुपए में एक भुट्टा दो। भुट्टे वाले ने इनकार कर दिया। लेखक रहने दो कहकर आगे बढ़े। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, 1000 रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक के पैर ठिठक गए। उनके मन में विचार आए, लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए 1000 रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकने के लिए पैसे खर्च करते हैं, बड़ी दुकानों में बिना पूछे दाम खर्च करते हैं, लेकिन गरीब को 2 रुपए देने में झिझक करते। लेखक उल्टे कदम लौटकर 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़े। तभी उन्हें बड़ी शांति मिली।